नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो एक उदास व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन से थक गए हैं, हार मान गए हैं, तो हमारे द्वारा बताई जाने वाली ये जानकारी आपको जीवन में कुछ कर दिखाने का मार्ग दिखा देगी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, नहीं तो आपको पछतावा होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर पहुँचती रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं तुला राशि के जातकों का जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बताने वाले हैं कि यदि आप इनको जान लें तो ये जीवन में आपके बहुत काम आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा मान लीजिए कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपको पता है इन बातों के बारे में तो यूँ समझ लीजिए दुश्मन जो है वो घुटने टेक देगा और अब आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जो हम आपको बताने वाले हैं ये बातें आपको किसी को भी नहीं बतानी है, अपने करीबी को भी आपको शेयर नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों, जब कोई गुण होते हैं तो वो किसी एक इंसान के अंदर रहते हैं तो उनकी अलग ही जगह होती है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी जो वास्तविकता होती है उनके चेहरे से ही झलकती है। और यही गुण अगर 3 से 4 या 10 जनों में होंगे तो दोस्तों वो गुण एक सामान्य सी बात हो जाएगी और कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि तो आप अपना दुख आप किसी को ना बताएं। व्यक्ति को अपना दुख किसी से भी नहीं बांटना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दुख बांटने से घटता है, लेकिन 10 जनों को हमारी जब बुरी समस्या के बारे में पता चलता है तो सामने वाले से वो बेशक हमें दिलासा देते हैं, लेकिन अगर गहरे मन से सोचा जाए तो दोस्तों, क्या वो व्यक्ति हमारी समस्या को ख़त्म करने की ताकत रखता है या फिर बस वो सुनना ही पसंद करता है? तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत से लोग हमारी परेशानियों को केवल सुनते हैं और हमें तसल्ली देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये समय भगवान ने दिया है तो भगवान ही इस समय से बाहर निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों, बुरा समय तो सभी के जीवन में आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में बुरा समय ना आता हो। इस तरह की यदि 2-4 बातें करके वो व्यक्ति आपको दिलासा दे देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग आपकी इन बातों को जगत भर में बताते फिरते हैं, जिससे आपकी बात सुनकर सामने वाला बस आपको सहानुभूति दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे वो आपका मजाक बनाता है। जानकारी और भी आपकी आगे इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। इसके अलावा लोग आपकी स्थिति का भी आकलन करके ये जान लेते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको तो इतना भी समझ नहीं आया। क्योंकि दोस्तों, वो आपकी जगह नहीं था, इसलिए आपको आपकी परेशानी समझ नहीं आई, उसको आपकी परेशानी समझ नहीं आई। यदि वो आपकी जगह होता तो वो भी ऐसी गलती ना करता जिससे आपको दुख हो। लेकिन कहा जाता है कि स्थितियां इंसान को विवश कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं कुछ करने या कुछ ना करने के लिए। तो देखिए, ऐसे में अपने दुखड़े कभी भी लोगों के सामने बार बार नहीं गाने चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात आपको बता दें कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं तो उन संबंधों को भी किसी के सामने जाहिर ना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी से भी, चाहे वो कितना भी करीब हो, उसके सामने अपने प्रेम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब आपका प्रेम सच्चा हो, वरना ये आपके भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर देता है, परेशानियां खड़ी कर देता है। अब इसके पीछे अगर पूरा अर्थ जाने तो देखिए, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे खोने की बात आती है या मन में विचार भी आता है तो आप उस ख्याल से भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब आपने किसी को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया और वो व्यक्ति पहले से ही आपसे जलता है, तो देखिए वो ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर बताएगा जिससे उस लड़की या लड़के का कनेक्शन हो। और फिर ये बात जब उस तक पहुंच जाएगी तो आपके विरोध में है
तो इससे आपको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लोग आपके प्रेम के खिलाफ़ खड़े हो जाएंगे क्योंकि वो व्यक्ति उन लोगों को चढ़ा देगा। और ऐसा भी हो सकता है वो लड़की के घर वालों को या लड़के के घर वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर चढ़ा दे, जिससे आपको जीवन में परेशानी उठानी पड़े। इसलिए अगर आप अपने प्रेम जीवन को थोड़ा पर्सनल रखें, थोड़ा गुप्त रखें और सही समय आने पर ही उजागर करें, तो इससे आपका प्रेम लंबे समय तक चलता है और आप उसके भरोसे को भी जीत पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जगत को बताने से क्या फ़ायदा, ये केवल समझदार लोगों की ही निशानी होती है, जो इस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करके चलते हैं, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखते हैं, हर स्थिति को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो इस तरह का दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की को अपने प्यार में जाल में फंसा लिया है। भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता, लेकिन 4 जनों को दिखाना तो बनता है कि मैं उससे प्यार कर लिया है, उसे फंसा लिया है। दोस्तों, जबकि देखा जाए तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। किसी की इज्जत के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो ये बातें, ये आदतें आपको यहीं पर दफन करनी होंगी, इनको जलाना होगा, आपको इनको भस्म करना होगा, यानी कि अपने अंदर से पूरी तरह से इनको निकालना होगा। आपकी इसी बुरी आदत से 10 लोग सुनने के बाद आपके जीवन में कड़वाहट डाल देते हैं, जिससे आपका जो रिश्ता होता है वो ज़्यादा समय तक चलने से पहले ही टूट जाता है। गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी। इसके अलावा देखिए, हम आगे जो जानकारी देने वाले हैं वो आपके दुश्मनों के बारे में देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तीसरी बात आपको बता दें। देखिए, वो ये है कि धन की चर्चा भी आपको किसी से नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं, अधिक संख्या में धन कमाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के सामने आपको इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी अनजान को यदि आप इस बात को बताते हैं तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। धन के मामले में किसी पर भी विश्वास कर पाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपको इन बातों को गुप्त रखना है। दोस्तों, चौथी बात आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जाता है अपने घर परिवार की बातें भी किसी के सामने नहीं कहनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है वो भविष्य में कभी ना कभी आपको इसी बात से नीचा दिखा सकता है और लोगों के सामने अपमानित कर सकता है। इसलिए परिवार की बातें भी आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप वैवाहिक हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में भी किसी के साथ चर्चा ना करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने ही परिवार की बुराई किसी के सामने करते हैं तो वास्तव में हम खुद की ही बुराई कर रहे हैं। क्योंकि अगर परिवार ऐसा है तो उसी परिवार में हमें भी परवरिश दी गई है, इसलिए जैसा परिवार होगा वैसे ही हम होंगे। तो जब हम किसी को अपने ही परिवार के बारे में बताते हैं, बुराई करते हैं, तो सामने वाला यही समझेगा कि आखिर ये है तो इसी परिवार का, तो ये भी ऐसा ही होगा, बुराई तो इसमें भी होगी। अच्छा है कि हम इसका साथ छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, ये लोग पहले आपके मज़े लेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद फिर ये आपको अकेला छोड़ देंगे। तो बेहतर होगा कि आप अब पहले से ही इन बातों को समझ लें और इन चीज़ों से खुद को बचा लें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। इन बातों का ध्यान आपको यहाँ पर रखकर चलना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऐसा उपाय करना है। तुला राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं। ये ऐसा उपाय है जो करना तो आसान है, लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये प्रयोग आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है, क्योंकि दोस्तों सोमवार के दिन यदि कोई उपाय करते हैं तो उसका असर लंबे समय तक मिलता रहता है। अब देखिए, अगर हर चाल दुश्मन आपके खिलाफ चले, यानी कि हर बार दुश्मनी चाल चलता रहे, आपको मात देने लगे, जब लगे जीवन में कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो देखिए तब ऐसे में आप छोटा सा काम कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कागज़ और साथ में काला पेन। अगर आपके पास अष्टगंध है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या काजल है तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। और क्या करेंगे, देखिए आपको इस कागज़ पर अपने किसी भी दुश्मन का नाम लिख देना है और फिर लिखने के बाद 2 लौंग उस पर रख देना और उस पर रख कर आपको जला देनी है। और जब आप इसको जलाएं तो लोहे के बर्तन में ही जलाएं, आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही देखिए, अगर आपके घर में नींबू है तो आप नींबू भी ले लें और एक नींबू को काट कर उसके 2 पीस बना लीजिए। और ये जो आपने कागज़ जलाया है, इसकी जो राख होगी इसको आपको नींबू पर अच्छे से लगाकर कवर कर देना है और फिर इन दोनों ही नींबू के टुकड़ों को जोड़कर इसमें एक कील लगा दीजिए, जिससे वो आपस में जुड़ जाएं, निकले ना। अब इसको देखिए आप करने के बाद अपने पास ही रखिए, अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए
और जिस दिन आपने किया है उसके अगले दिन सुबह सुबह उठकर आप इसको बिना किसी की नज़रों में आए किसी भी पेड़ की मिट्टी के नीचे दबा दें और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। इससे आपका जो दुश्मन होगा वो शांत हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा और आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो आपसे डरने लगेगा, आपसे बचने लगेगा। ये उपाय बहुत कारगर है दुश्मन के लिए। आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। इसके अनेकों फ़ायदे आपको मिलेंगे। ये दुश्मन का उपाय है दोस्तों, और वो 4 बातें जो बताई हैं वो आपके जीवन से जुड़ी हुई हमने बताई हैं। ऐसा भी कह सकते हैं वो सामान्य बातें हैं, कॉमन बातें हैं, लेकिन जाननी आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।